देखा हमने कांग्रेस का समय भी, कांग्रेस तो किसानों की जमीन ही खा जाती थी। राय में 3 साल तक धरने पर बैठे थे, वहां के विधायक को लोगों ने बंधक बना दिया था, पुलिस छिटवा के जाएगी। 25,000 एकड़ वहां खा गई कांग्रेस खच्चर बादली में। वो तो जमीन ही नहीं छोड़ती थी, वो किस मुंह से किसान की बात करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे की जो भी कार्रवाई होगी, हमारे अध्यक्ष जो आदेश होगा जिला अध्यक्ष आपको बताएंगे। आपने सब ने उसकी पालना करनी है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद गहलावत जी। मैं अनुरोध करूंगा पूर्व में आपके प्रत्याशी रहे बड़ौदा हल्का से और राष्ट्रीय सचिव भाई भूपेंद्र मलिक जी के लिए भी जोरदार तालियां बजाएं और अपना सम्मान दें। किसानों के मसीहा और हिंदुस्तान की राजनीति के पितामह चौधरी देवीलाल जिनके नाम पर जो जननायक कहलाए हैं, उनके आदर्शों पर एक पार्टी बनी है, तो उस महापुरुष का एक नारा लगाए, चौधरी देवीलाल। और हमारे जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय चौटाला जिंदाबाद का भी एक नारा लगाए, डॉक्टर अजय चौटाला जिंदाबाद, दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद। आज की गोहाना और बड़ौदा हल्के की इस संयुक्त कार्यकर्ता सभा में मुख्य अतिथि रोहतक हल्का के पूर्व विधायक और जननायक जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष पूर्व विधायक पदम सिंह दहिया जी, बड़ौदा हल्का से 3 बार विधायक रह चुके हमारे बड़े भाई रमेश खटक जी, गोहाना विधानसभा से पूर्व में प्रत्याशी रहे गोहाना ब्लॉक समिति के चेयरमैन भाई कुलदीप मलिक जी, और बहुत ही वरिष्ठ नेता चौधरी बलजीत सिंह मलिक जी भी हमारे बीच में विराजमान हैं। गोहाना हल्का के अध्यक्ष नवनियुक्त अध्यक्ष श्री नरेंद्र गहलावत जी और भाई सुरेंद्र खासा उर्फ शीलू खासा जी, और हमारी इंसो विंग जो है राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भाई जोनी लटवाल जी, इंसो के हमारे अध्यक्ष भाई विशाल मलिक जी, पूर्व हल्का अध्यक्ष रामचंद्र देशवाल जी, भाई मोनू बड़ी जी, सतबीर रबिड़ा जी, दीपक जी, युवा नेता हमारे दादा राम प्रसाद जी, वर्मा जी, सरोज छागड़ी जी, और हमारी महिला जुझारू नेत्री श्रीमती निर्मला वर्मा जी, किरण बरोदा जी, और हमारे बीच में विराजमान एससी सेल के जिला अध्यक्ष भाई रोशन मोहाना जी, गोहाना के पूर्व हल्का अध्यक्ष महेंद्र पाल गुम्बर जी, और पार्टी में अभी जुड़े हमारे साथ जिन गोहाना शहर से जिन्होंने मजबूती दिलाई पार्टी के भाई सुरेश धवन जी का भी हम धन्यवाद करते हैं। जुक्ति राम जी जो बीसी शहर के अध्यक्ष हैं, भाई सुरेंद्र कासंडा जी, अनिल धनाना जी, मन्नू आवली जी, मास्टर सुल्तान सिंह निजामपुर जी, करमवीर पौड़िया जी, सभी साथियों का हम यहाँ पहुंचने पर धन्यवाद करते हैं। अजमेर मदीना जो पूर्व हल्का अध्यक्ष रहे हैं हमारे सभी साथियों का, संदीप बावड़, जय भगवान भाव, सभी वरिष्ठ साथियों जो भारी तादाद में मीटिंग में आए हैं, उनका तहे दिल से स्वागत करते हैं। सबसे पहले जो पीछे कोरोना काल चला, उसमें सभी साथियों के जानकार या परिवार के लोग या पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता थे जो हमसे बिछड़ गए हैं, उनके लिए हम परमपिता परमात्मा से अरदास करेंगे कि उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे। भाई जोनी लटवाल की माता जी गुजर गई पीछे, हमारे अध्यक्ष जी की भी बड़ी बहन जी गुजर गई, और जैसे हमारे मनोज अपने राजकुमार डाल जी भी थे, उनका भी स्वर्गवास हो गया। इन सभी साथियों का परमात्मा अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनकी आत्मा को शांति दे।
एक और सुझाव मैं देना चाहूंगा, कोरोना जो ये महामारी है इसको हल्के में ना लें, गंभीरता से लें। जो कोरोना की सरकार ने गाइडलाइंस तय की है उनका पालन करें और एक सभी साथियों से निवेदन है, वैक्सीन जरूर लगवाएं। सबसे ज्यादा प्रकोप इसका अमेरिका में था। अमेरिका में आज 100% लोग वैक्सीन लगवा चुके हैं। आज अमेरिका में जो लोग वैक्सीन लगवा चुके हैं उनको मास्क पहनने की भी छूट दे रखी है। एक प्रकार से यूं कहिए अमेरिका वैक्सीन की वजह से आज लगभग कोरोना से मुक्त हो चुका है। तो सभी साथियों से निवेदन है कि अपने परिवार के सदस्यों को, जान पहचान वालों को, सबको वैक्सीन लगवाने के लिए प्रेरित करें। तो अब जननायक जनता पार्टी वो संगठन है जिसके नेता डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जो एक संघर्ष की प्रतिमूर्ति रहे हैं, दुष्यंत चौटाला जी ओजस्वी नेतृत्व, विलक्षण प्रतिभा के धनी, जो विश्व स्तर के नेताओं की गिनती होती है तो टॉप के जो 20 नेता हैं उनमें उनका नाम समाज यूं ही नहीं है। उन्होंने साबित करके दिखा दिया है अपनी प्रतिभा को, कोई उनको हल्के में नहीं ले सकता। 10 महीने के अंदर पार्टी की नींव रख के 10 महीने के अंदर एक मुकाम पर पहुंचाना, यह तो एक बड़ी साजिशें चली। नहीं तो अब की बार दुष्यंत चौटाला मुख्यमंत्री होने थे इस प्रदेश के, उन्होंने चुनाव लड़ा था मुख्यमंत्री बनने के लिए, कोई उप मुख्यमंत्री बनने के लिए चुनाव नहीं लड़ा था। लेकिन कारण जो भी कारण रहे, साजिश हुई, 10 सीटें जीत पाए। उम्मीद थी और ज्यादा सीटें आने की, पूर्ण बहुमत का आंकड़ा प्राप्त करने की। दुर्भाग्यवश कुछ ऐसे समीकरण बने, बहुत कम वोटों से बहुत ऐसी सीटें हैं जहां हम जीत के कगार पर पहुंचने ही वाले थे। आज जो हालात है, विपक्ष और जो अन्य हमारे विरोधी लोग हैं एक भ्रामक प्रचार के तहत हमें बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं, जो एक हमारे कार्यकर्ताओं का मनोबल गिराने की कोशिश कर रहे हैं। उनको इस बात का इल्म नहीं है जननायक जनता पार्टी एक ऐसा संगठन है जिसकी मिसाल भारत में तो कहीं देखने को नहीं मिलेगी। कोई दल इसका सानी नहीं है। ये एक अद्वितीय संगठन है। ऐसे मजबूत और जुझारू साथियों का संगठन है जिन्होंने 10 महीने में अपनी कार्य क्षमता को साबित करके भी दिखाया है। विपक्ष क्या प्रचार करता है? दुष्यंत चौटाला बीजेपी में चले गए, बीजेपी की सरकार बनवा दी। आप लोगों ने अपना मनोबल मजबूत करना है, किसी के बहकावे में भी नहीं आना। जहां भी हम बैठे हैं, गांव में, अपने जहां भी समाज में है, जो इस तरह के मिथ्या प्रचार करते हैं हमारे प्रति, उनको मुंह तोड़ जवाब देने का समय है। हम नहीं गए, हमने तो अपनी सरकार बनाने के लिए चुनाव लड़ा था, लेकिन बीजेपी की सरकार बन चुकी थी। दुष्यंत चौटाला अपनी विलक्षण प्रतिभा के कारण, केंद्रीय नेताओं से तालमेल के कारण जो हरियाणा की सत्ता में आज भागीदारी प्राप्त की है, वो उनका हुनर है। नहीं तो 10 सीटों से क्या हो सकता है? विपक्ष वाले तो 31 सीट के लिए बैठे, 31 सीट वाले ऐसे ही घूम रहे हैं, कुछ करा सकते हैं। आज 10 सीटें लेकर भी अपने कौशल से, अपनी सूझबूझ से किस प्रकार आज उन्होंने हरियाणा के राज में भागीदारी करके दिखाई है, ये सोचने की बात है। वो कोई ऐसे नए राजनीति में नहीं आए, उस परिवार से है
जिनके परदादा दादा मुख्यमंत्री रहते आए हैं, उन्हें कोई कुर्सी का लालच नहीं था। उनकी एक सोच थी, जो हम जनता से वायदे करके आए हैं, 5 साल में अगर हम 2-3 वायदे भी पूरे कर पाए तो एक समय का सदुपयोग होगा। जो 31 सीटें देकर बैठे आप जनता का कोई भी काम नहीं कर सकते, सिर्फ फर्क लाने के सिवा। उनसे तो कहीं लाख दर्जे गुना बढ़िया सोच है दुष्यंत चौटाला की। अगर मैं इन 5 सालों में हरियाणा की भलाई के लिए जो वायदे करके आया हूं, उनमें से 3-4 को भी पूरा कर पाया तो ये कहीं ना कहीं जनता का जो आशीर्वाद है, जो ऋण है मेरे ऊपर, उसको उतारने के लिए एक कदम मात्र जो उनका एक पहल है, उसी उद्देश्य को लेकर आज वो सत्ता में बैठे हैं। ये भ्रांति दूर करने का समय है। जो ये कहते हैं बीजेपी में चले गए, बीजेपी में नहीं गए, ये तो उनकी ताकत और काबिलियत है। जो एक सरकार बनी हुई थी, अब पीछे कांग्रेस जो लाई थी अविश्वास प्रस्ताव, आपने देखा हुआ 56 विधायक थे, अगर हम ना होते तब भी उनकी सरकार थी। ये तो दुष्यंत चौटाला की काबिलियत है, जो राज का हिस्सा लिए हुए हैं, आपके लिए लिए हुए हैं, वो अपने लिए लिए हुए नहीं है। आज चंडीगढ़ में जाकर खड़े होने का ठिकाना है तो एक मात्र भाई दुष्यंत चौटाला ने दे रखा, जहां 24 घंटे खाना चलता है, दरवाजे खुले मिलते हैं। नहीं तो इस समय में किसी के पास जाने के भी नहीं थे। ये लोग बेकार है। आज जो ये 5 साल का समय निकल जाएगा ना, इस 5 साल के समय में जो लोग नहीं रहेंगे किसी कारणवश, उनसे जो वायदे किए हैं उनको सत्ता में रहकर ही पूरे करवा सकते हैं। किसान आंदोलन को लेकर भ्रमित किया जाता है। किसान आंदोलन के सबसे बड़े पैरोकार पार्टी है तो जननायक जनता पार्टी है, किसानों के हित की पार्टी है, चौधरी देवीलाल की विचारधारा की पार्टी है। किसान की लड़ाई लड़ सकती है तो चौधरी देवीलाल के विचारों आदर्शों की पार्टी बनी जो जननायक पार्टी, वो लड़ सकती है। डॉक्टर अजय चटोला ने स्पष्ट शब्दों में कहा है, अगर ये 3 कानून वापस होते हो, कोई समझा दे दुष्यंत का इस्तीफा मेरी जेब में है। अगर दुष्यंत के इस्तीफे से कानून वापस होते हो तो अभी लो, कोई बताओ कैसे होगा। 46 विधायक तो आज भी है बीजेपी के पास। ये सरकार गिर जाए जब भी नहीं हो सकता। ये तो एक जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, 5 साल में चुनाव होते हैं, इसीलिए होते हैं कि अगर कोई सरकार हमने चुनी है 5 साल उसको कार्य करने का मौका दे। अगर ये बिल लाए हैं तो इनको देखो एक बार, अगली बार अगर ये गलत हो बिल तो अगली बार उसको बना लेना, जिस जो तब इस बिल को बदल देंगे। ये धीका मस्ती का और जो बीच में जो विपक्ष ने आगे खेल खेला है, किसान का जो पाक पवित्र आंदोलन है, उसके साथ हमारी पार्टी और हम उनको हमारी सहानुभूति है, उनके साथ हमारा समर्थन है। जो शांतिपूर्वक अहिंसापूर्वक तरीके से आंदोलन कर रहे हैं, उन किसानों भाइयों के साथ हमारी सहानुभूति है, उनको सहयोग समर्थन है। लेकिन विपक्ष जो बीच में बढ़कर एक तीर से 2 शिकार करना चाहता है, जिस प्रकार से कांग्रेस ने जाट आरक्षण के समय में कामयाब हो गई थी, क्या हुआ था, कैप्टन अभिमन्यु का घर क्यों जला गया था, जोड़ी लाठ धरना चल रहा था, जसैया चल रहा था, वो रोहतक कैसे पहुंचा। कैप्टन अभिमन्यु को ये थोड़ा कर रहा था भाई आरक्षण मत तो जाटों को, या उसने देना था या मना कर रहा था। उसका घर यूं ही फूटा गया था कि आरक्षण समिति वालों को तो केस लग जाएंगे। अभिमन्यु उस समय का मुख्यमंत्री का चेहरा था, ये बदनाम हो जाएगा। तो आज वही साजिश चल रही है आपके दुष्यंत चौटाला के खिलाफ, जिसमें कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता है, किसान तो अपना आंदोलन में बैठे हैं। जो कांग्रेस के लोग घुस के वो एक तीर से 2 शिकार करना चाहते हैं। उनकी मंशा यही है कि दुष्यंत चौटाला से मुठभेड़ करा के
और किसान नेताओं पर मुकदमे हो जाए और ये आग बैठा नाड़ तुम्हें मिल जाए। जो जनता आज किसानों के नाम पर तुम ही रह जाओ, वो किसान नेताओं को आंदोलन को खत्म करवाना चाहती है कांग्रेस। ये एक उनकी चाल है, तो इनको समझना है। और उस विपक्ष को भी हम बता देना चाहते हैं, दुष्यंत चौधरी देवीलाल का पोता है, इसको अभिमन्यु समझने की भूल मत कर देना। ये अभिमन्यु नहीं है कि जिसका आप चक्रव्यूह मत करते हुए। दुष्यंत चौटाला पर आपने विश्वास रखना है, अपने नेता पर मजबूती से लड़ना है। हमारी मंजिल ये नहीं थी जो आज है, हमारी मंजिल हरियाणा में पूर्ण सत्ता प्राप्ति की है, दुष्यंत चौटाला को मुख्यमंत्री बनाने की है। दुष्यंत चौटाला के साथ हमने संघर्ष करना है। अगर वो सरकार में हिस्सेदारी में नहीं होते तो भी हम संघर्ष ही करते। आज उनकी काबिलियत से राज्य में हिस्सेदारी है, तो संघर्ष तो अब भी करना है हमें, जब तक हरियाणा के मुख्यमंत्री नहीं बन लेते दुष्यंत चौटाला। और जो आज भाई ये शिकायतें उठाते हैं, प्रधान जी को बताएं। ऐसे मीटिंग में उठाने से पार्टी का अनुशासन खराब होता है। जो हमारे लायक काम है हमारे वो बताएं। ऐसी कोई बात नहीं है कि दफ्तरों में कोई ना माने, ऐसी बात नहीं है। कोई अफसर आपके काम नहीं करता, हमारे को बताया, हमारी नहीं मानेगा हम इनको बताएंगे, इनकी नहीं मानेगा ऊपर बैठे हैं। कोई तरीका होता है एक काम। और ये कोई ऐसी बातें नहीं कि काम नहीं होते। अरे काम तो सारे नहीं, तो इसका नहीं हो गया, उसका हो गया, उसका नहीं हो गया, उसका हो गया, सारे तो पूर्ण राज आने के बाद ही होते हैं। जब हमारी पूर्ण सरकार होगी, ये तो संयोगवश दुष्यंत चौटाला अपनी काबिलियत से ले आएगा, नहीं तो 10 सीटा में बताओ कहां राज मिलता। 31.8 डॉलर कट्टे में डालते, बताओ उसे भाई ने भी कह सकते हो। सीरत रखो, काम ना हो तो कोई नहीं, पूरी सरकार आने फिर ना हो, फिर स्वागत। ये एक विपक्ष की चाल है, 100 साल में इतिहास दोहराता है। 100 साल पहले याद करो बुजुर्गों, ऐसे बीमारी आई थी कालिका आते, यूए बता रहे बुजुर्ग, जो एक भयंकर बीमारी आई थी 100 साल पहले, तो उसी तरह आज कोरोना है 2019 में, 1919 में आई थी। ठीक उसी प्रकार रैबरे आजम दीन बंधु सर छोटू राम कांग्रेस पार्टी छोड़ के अलग पार्टी बनाई थी, जमींदारा लीग। इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है। उस समय छोटू राम जी का भी ऐसे विरोध होता था। छोटू राम जी को भी काले झंडे दिखाते थे। छोटू राम जी ने एक बात इसलिए कही थी, बोलना ले सीख और अपने लिए पहचान। वो आज के संदर्भ में नहीं की, वो तत्कालीन समय में। और वो कौन करते थे विरोध? कांग्रेसी लोग करते थे, चौधरी छोटू राम। ये एक बड़ी साजिश है जिनका समय ही जवाब देगा। आज किसी से बहस लड़ने का भी समय नहीं, क्यों घोड़ा किसान है, समझाने से नहीं मानेगा, समय अपने आप समझाए, उनको समझाएगा। आप अपना मनोबल ना गिरने दें, ये हम आपको यकीन और भरोसा दिलाते हैं। आने वाला समय भाई दुष्यंत चौटाला का होगा। आज हमको मजबूती से उनका कंधे से कंधा मिलाकर साथ देने की जरूरत है। याद करो वो जमाना, अंग्रेज का समय था। अंग्रेज वायसराय की सरकार में चौधरी छोटू राम ने साझेदारी करके सिकंदर हयात खान मुख्यमंत्री थे। ये तो एक आबकारी कराधान मंत्री थे, रेवेन्यू के मिनिस्टर थे चौधरी छोटू राम। किसान के लिए कितने काम कर गए थे, कोई मुख्यमंत्री नहीं बने थे चौधरी छोटू राम। सिर्फ एक मंत्री रहते हुए इतनी भलाई करके थे किसान के लिए, जो आज उनको रैबरे आजम दीन बंधु कितनी उपाधियों से आज पूछा जाता है भगवान की तरह। अगर उस समय चौधरी छोटू राम अपनी भूमिका ना निभाते तो आज देख लो किसान की क्या दुर्गति होती, मजदूर की क्या दुर्गति होती, किसी के पास जमीन नहीं होती। ये सब जो आज इस समय में दुष्यंत चौटाला काम कर रहे हैं, जो आज मंडियों की स्थिति है, जो बरगला जा रहा है, एमएसपी नहीं मिलेगा, जमीन चली जाएगी। अरे जमीन कौन ले जाएगा? जिस बैंक से हमने गिरवी रखकर लोन लिया है वो तो हमारी जमीन नहीं छीन सकता। एक गुजरात का लाला जी आकर आपकी कैसे जमीन ले लेगा? गांव में लोग कहते जमीन चली जाएगी।
ये सब उनके भ्रामक प्रचार है। तो इन प्रचारों का आपने जवाब देना है, मजबूती बनाए रखनी है। हम भरोसा दिलाते हैं आने वाला समय दुष्यंत चौटाला जी का होगा। ये जो आज बादल मंडरा रहे हैं सब दूर हो जाएंगे, छट जाएंगे। ये झूठ के बादल है, ज्यादा दिन तक नहीं टिकेंगे। ये कपासी बादल है, नहीं चलेगी बार बार। ये तो वही खेल खेलना चाह रहे हैं जिनका पर्दाफाश हो चुका है विपक्ष वालों का। किसान से इनको कोई सहानुभूति नहीं है। ये सिर्फ किसान के कंधे पर बंदूक धरकर अपना हित साधना चाहते हैं, एक तीर से दो निशाने करना चाहते हैं। इनकी तो एक ही उद्देश्य है, इनकी बातों में नहीं आना है, मजबूती से अपना जहां भी है गांव में है बातों का जवाब देना। कोई फालतू की जो भ्रामक प्रचार करता है उसका जवाब देने का फर्ज हम सबका ही है। अगर कार्यकर्ता मजबूत है, अगर हमारा मनोबल मजबूत है, दुनिया की कोई ताकत हमें कमजोर नहीं कर सकती। सबसे मजबूत संगठन है हमारा। देखा हमने कांग्रेस का समय भी, कांग्रेस तो किसानों की जमीन ही खा जाती थी। राय में 3 साल तक धरने पर बैठे थे, वहां के विधायक को लोगों ने बंधक बना दिया था, पुलिस छुटवा के जाएगी। 25,000 एकड़ वहां खा गई कांग्रेस खच्चर बादली में। वो तो जमीन ही नहीं छोड़ती थी, वो किस मुंह से किसान की बात करेंगे। तो आज मजबूती से डटकर साथ देने का समय है दुष्यंत चौटाला का। कोई भाई यूं समझता हो वो बाद में पछताएगा। अगर आज बुरे या इस भ्रामक प्रचार के समय में जिस तरह की बात कर रहे थे कि ये सब समय बदलेगा, ऐसा कुछ नहीं रहने वाला है। अपने नेता के साथ मजबूती से खड़े रहो। ये तो संयोग बस तुम्हारा वो एक दाल लग गया, वही इस राज में भागीदारी हो गई, नहीं तो आंकड़ा हमारे अनुकूल नहीं था। ये तो हमारे नेता के कारण आज उनकी सूझबूझ से हम राज में किसी को काम कहने गए हैं। नहीं तो 10 सीटों बताओ 31 वाला किसी को कुछ कह सकता हो तो उनको देखो आप, ठीक है काम नहीं होते, लाना जायज है, अपने को लाने भी दिए जाते हैं। आपके सुनेंगे, सब सुनेंगे, पर धैर्य रखे। सारे इधर 10 में से 5 काम जरूर होंगे आपके। तो इन बातों को आप लोगों ने मजबूती से ले जाना है। और आज जो बड़ौदा हल्का, गोहाना हल्का, बड़ौदा हल्का में आपने देखा जो लोग आज आगे झूठ बकाते हैं। 10 साल उनकी भी सरकार देखी। ये नाना धनाना छपरा के लोग बैठे हुए, रमेश भाई बैठे हुए, कैसे डूबे ना आते भाई, गेहूं हुआ करते गोटा गोटा पानी उतरे आता, इतना आता कि बोर्ड का टाइम आ जाता, दस्ती नहीं आ रही थी। ला क्या नहीं लगा है दुष्यंत चौटाला, मैं गया था वहां, मेरी बात हुई थी, उन्होंने कहा था क्या इलाज हो, माया 6 पंप लगाओ, बढ़वाड़ा ट्रेन खुलवाओ, वह बदलना गई है। अरे सारे जगह चले गए जो अपना अपना कहा करते, पंप था वो भी पाड़ लेंगे ना, वो डलवा देना। जो काम इस सरकार में है 1.25 साल की जेजेपी बीजेपी गठबंधन सरकार में दुष्यंत चौटाला जो काम कराए हैं आज तक किसी ने कराया है? बड़ौदा बताओ, झूठी बातों का नहीं आता, रिकॉर्ड की बात है भाई। आड़ा हम कांग्रेस में मांग कर मर गए, अरे छोड़िए कॉलेज बना लो, घोषणा करे थे बनाओ देते समय। दुष्यंत चौटाला ने 2 लड़कियों में कॉलेज मंजूर करवाए, एक बड़ौदा गांव में, एक भैंसवाड़ जिला में, जिनमें क्लास लग रही है। 85 करोड़ रुपए से सारे हल्के की सड़कें दुरुस्त करवाई। इतना भारी पैसा आज तक किसी मुख्यमंत्री ने नहीं दिया है। काम को देखो, जो काम करेगा वो अपना है, जो काम ना करे वो सगा भाई, किसे काम करना होता भाई। ये जो भाई भाई करके बकाते हैं, दुष्प्रचार करते हैं, काम को देखो। इतना पढ़ा लिखा मेहनती नेता है हमारा, जिसका विजन बहुत आगे का है, उन पे भरोसा करो आप। जिनका काम करने में विश्वास है, उनकी कार्यशैली देखे, हमने कई मुख्यमंत्रियों की कार्यशैली देखी है, लेकिन जो सूझबूझ और दूरदृष्टिता, परिपक्वता 30-32 साल की उम्र में
दुष्यंत चौटाला जी में है, वो एक दिन भारत देश के बहुत बड़े नेता बन के उभरेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो एक शुरुआत है, इसको आप कोई वो ना समझ लें, ये एक शुरुआत है, साथ देने की जरूरत है। देखना काफिला आपका कहां तक जाएगा साथियों, किसी भी के बहकावे में नहीं आना। और जो अपनी पार्टी के बारे में हमारे अध्यक्ष जी बैठे बताएंगे आपको, और जो संगठन मजबूत करना है, जो दिशा निर्देश देंगे अध्यक्ष जी, हम उनका पालन करेंगे। सभी साथी आप पहुंचे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद।